पिछले 2 वीडियोस में हमने सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 की तैयारी के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा के सभी पेपर्स में सबसे ट्रिकी पेपर की, यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 3 की। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है IAS की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 3 की तैयारी कैसे करें। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, सामान्य अध्ययन पेपर 3 शायद मुख्य परीक्षा का सबसे ट्रिकी पेपर होता है। इस पेपर में टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, एनवायरमेंट सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल किया गया है। अब जाहिर है कि अगर पेपर ट्रिकी हो तो तैयारी भी स्ट्रैटेजिकली करनी पड़ेगी। दरअसल इस पेपर के जो विषय हैं वो काफी जटिल और टेक्निकल हैं, इसलिए इस पेपर की बढ़िया तैयारी के लिए फंडामेंटल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इस पेपर के अलग अलग सेक्शंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास। जब हम अर्थव्यवस्था के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो पता चलता है कि इसके सवाल थ्योरी के साथ साथ आपकी एनालिटिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग की भी परीक्षा लेते हैं। ऐसे में ये आवश्यक होता है कि आप सवालों के जवाब अलग अलग डायमेंशंस पर दें। इसके अलावा इस विषय के अधिकांश सवाल करंट अफेयर से संबंधित होते हैं, अतः देश विदेश की आर्थिक जगत में घटित हो रही घटनाओं पर ध्यान रखकर ही इन विषयों को तैयारी करनी चाहिए। आपको सरकार के आर्थिक और वित्तीय जगत के लिए जाने वाले नीतिगत फैसलों पर भी अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आधारभूत संरचना, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित घटनाक्रम पर भी ध्यान रखना चाहिए। परंतु ध्यान रहे कि कृषि से संबंधित थियोरेटिकल क्वेश्चंस जैसे फसल प्रारूपों, सिंचाई प्रणाली इत्यादि पर प्रश्न ना पूछकर कृषि की समस्या, ग्रामीण साख इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अतः हमें विषयों को पढ़ते वक्त इन सभी को ध्यान में रखकर ही तैयारी करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी। आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए इस क्षेत्र में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पिछले 2 से 3 साल में सिविल सेवा परीक्षा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी खंड से पूछे जाने वाले प्रश्न करंट अफेयर्स प्रकृति के रहे हैं। उसमें किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। वे घटनाओं की सामान्य समझ और मुद्दों के संदर्भ में तथ्य और सूचनाओं की मांग करते हैं। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम और उनसे जुड़े अनुसंधानों पर भी विशेष फोकस रखना चाहिए। अभ्यर्थियों को चाहिए कि मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप चर्चा में रहे मुद्दों पर सूचनाओं का संग्रह करें और उन पर मॉडल उत्तर लिखने का प्रयास करें। एनवायरमेंट और जैव विविधता एवं आपदा प्रबंधन, ये भाग भूगोल के कुछ हिस्सों के साथ मिलता जुलता है। पिछले सालों के सवालों को देख कर पता चलता है कि मुख्य परीक्षाओं में ये प्रश्न विश्व के भौतिक भूगोल, भारत के अपवाह तंत्र, उद्योगों की अवस्थिति, ऊर्जा संसाधन, महासागरीय संसाधन, कृषि, अफ्रीकी महाद्वीप के संसाधन, प्लेट विवर्तनिकी भूकंप, ज्वालामुखी द्वीपों के निर्माण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा एल नीनो से संबंधित थे। वही पर्यावरणीय मुद्दों व आपदा प्रबंधन के प्रश्न एनवायरमेंट प्रभाव आकलन, अवैध खनन, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में भूस्खलन व आपदा प्रबंधन से संबंधित थे। इंडिया ईयर बुक MIF की आधिकारिक वेबसाइट और जैव विविधता से जुड़ी पुस्तकें, अखबार, योजना और कुरुक्षेत्र, NIOS, इग्नू मटेरियल इत्यादि से इस भाग की तैयारी में मदद मिलेगी। आपदा प्रबंधन के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तक भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन की भी सहायता ले सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। संभवतः इसीलिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न आयामों की एक सामान्य समझ विकसित करें। इस भाग की तैयारी के लिए आपको इसे और भी छोटे सेक्शंस में बांटकर
फिर पढ़ाई करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप इसे मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड्स, साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद में नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका जैसे सब सेक्शंस में बांट सकते हैं। इस पाठ की तैयारी के लिए आप सरकार की अलग अलग रिपोर्ट्स का सहारा ले सकते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तक भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन की भी सहायता ले सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों, योजनाओं, प्रणालियों आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिन्हें अभ्यर्थियों को देखते रहना चाहिए। इन एजेंसियों में हो रहे बदलावों व बदलते परिदृश्य में उनकी भूमिका के विषय में समसामयिक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से स्वयं को अपडेट करते रहना चाहिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 3 से संबंधित कंफ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।